बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हूँ। आप सब लोगों ने टेलीविज़न पर देख लिया है कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत इस वक्त जारी है। चीफ जस्टिस की सरबराही में फुल कोर्ट बेंच तीसरी बार इस केस की समाअत कर रहे हैं और बिल्कुल यहाँ पर ये जो जगह है कोर्ट रूम नंबर 1, यहाँ पर इस केस की समाअत हो रही है और बराह रास्त नशरियात के लिए पाकिस्तान टेलीविज़न की सैटेलाइट वैन भी आप देख सकते हैं, DSNG वैन, ये भी मौजूद है। और सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल पास यहाँ पर, वैसे तो ऊपर ज़रा बादल छाए हुए हैं, कुछ देर पहले थोड़ी थोड़ी सी बारिश भी होने लगी, मौसम ख़राब है, लेकिन ये दरख्तों के उस पार बिल्कुल करीब वॉकिंग डिस्टेंस पर ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बिल्डिंग है। वहाँ पर इमरान खान से मुतालिक बैक टू बैक अहम केसेस की समाअत हुई है। 4 केसेस वहाँ पर और एक केस यहाँ पर, यानी 5 अहम तरीन केसेस की समाअत हो रही है। तो यहाँ से जो डिसीजन आएगा वो तो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बता सकूँगा। मेरा ख्याल है आज केस का फ़ैसला शायद आए ना, लेकिन महफूज हो सकता है या प्रोसीडिंग जो है वो कंक्लूड हो सकती है। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या हो रहा है, अडयाला जेल में क्या हुआ, ये सारी तफसीलात आपके साथ आज शेयर करनी है, तो इस व्लॉग में मेरे साथ रहिए। वैसे थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाएगी अगर आप जानने लगेंगे कौन से केस का क्या बना, कौन से केस का क्या, तो मैं सारे केसेस का एक ही साथ आपको बता देता हूं ताकि आपको ज़्यादा झंझट ना करना पड़े। तो साइफ़र ज़मानत केस सबसे इम्पॉर्टेंट था, फिर साइफ़र ट्रायल केस था, फिर तोशाखाना केस का जो फैसला था जिसके नतीजे में इमरान खान साहब की नाअहली थी, आज वो केस भी था, फिर नैब ज़मानतों का केस था और एक इम्पॉर्टेंट केस कल भी होने जा रहा है। इमरान खान साहब की चेयरमैनशिप जो है वो बरकरार रहेगी या नहीं रहेगी, उनके पास बल्ले का निशान रहेगा नहीं रहेगा, इस हवाले से भी। तो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का तो अभी फैसला आना बाकी है, कब आएगा वो मैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में सुप्रीम कोर्ट में होने वाली कार्रवाई के हवाले से आपको बता दूंगा। लेकिन जो इमरान खान के हवाले से बैक टू बैक केसेस हैं, अडयाला जेल में खुफिया ट्रायल, बंद कमरा ट्रायल और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी ज़मानत के केस का ओपन ट्रायल, आज इनकी तरफ सबकी नज़रें थी। सबसे पहले जो अडयाला जेल में हुआ उसके हवाले से बात कर लेते हैं, साइफ़र ट्रायल। अब साइफ़र ट्रायल जो है वो अडयाला जेल में जज साहब पहुँचे हैं और उन्होंने उस केस की समाअत आगे बढ़ाने के लिए या एक तरह से इमरान खान साहब का साइफ़र ट्रायल तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए जो चालान की कापियाँ, जो FIA ने चालान एक तैयार किया था जिसमें इमरान खान साहब को कसूरवार करार दिया गया, इमरान खान को और शाह महमूद कुरैशी को, तो वो चालान की कापियां आज उन्होंने तकसीम की और कहा कि इमरान खान साहब उसके ऊपर दस्तखत कर दें। लेकिन इमरान खान ने उसके ऊपर दस्तखत नहीं किए और उन्होंने इनकार कर दिया। तो जज साहब ने जब उनसे पूछा कि क्या आपको मुझ पे एतमाद नहीं है, तो उनके वकला ये बताते हैं कि इमरान खान ने आज मायूसी का इजहार किया और उन्होंने कहा कि मेरा पूरे अदालती निज़ाम से ही एतमाद उठ गया, जिस तरीके से ये कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है, और उनको ये लगता है कि वो कसूरवार है ही नहीं जिस केस में उन्हें सज़ा दी जा रही है। आज वकला की भी तलख कलामी देखने में आई, देखने में तो नहीं आई क्योंकि खुफिया ट्रायल था, लेकिन बाद में ये चीज़ें रिपोर्ट ज़रूर हुई हैं कि वकला भी थोड़े बरहम दिखाई दिए कि जिस तरीके से कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है। फिर जो सबसे इम्पॉर्टेंट मामला था वो साइफ़र ज़मानत केस का था। अडयाला जेल में खुफिया ट्रायल तो चल ही रहा है, उसी केस में उनके वकला ने ये दरख्वास्त दायर की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि इमरान खान को साइफ़र केस में गिरफ़्तार करना ही गैर कानूनी था, ये केस बनता ही नहीं है। इस केस में जो खसूसी अदालत ने उनकी ज़मानत खारिज कर दी थी उसे बहाल किया जाए और उनको ज़मानत दी जाए। तो अब से कुछ देर पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने इसकी समाअत की है और ये समाअत आज फ़ैसला कुन नहीं हो सकी। वकला काफ़ी क्या कहते हैं कि पुरअज़्म भी थे और उनको पुरुमीद थे, एग्जैक्ट वर्ड ये है पुरुमीद थे, और उनको ये लग रहा था कि आज ज़मानत का फ़ैसला आ सकता है। लेकिन जिस तरह से कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है, जितना डिलेइंग टैक्टिक्स हमें देखने में आ रहा है या रिपोर्ट हो रहा है, उससे मुझे तो कम से कम ये पूरा लग रहा था कि आज तो कम से कम इसका फ़ैसला नहीं आने वाला। तो इसीलिए उसका फ़ैसला भी आज नहीं आया और उसको जुमेरात तक उसकी समाअत मुलतवी कर दी गई है। तो आज वकला ने अदालत को ये बताया, नंबर 1 ये कि इमरान खान सियासी कैदी हैं, नंबर 2 उनके साथ सियासी इंतकाम की इंतहा की जा रही है और जिस केस में उनकी गिरफ़्तारी नहीं बनती थी, हम आपके पास उसमें ज़मानत के लिए बैठे हुए हैं और आप अभी उनकी ज़मानत मंजूर कीजिए, लेकिन ज़मानत मंजूर नहीं हो सकी। फिर वकला ने दलाइल देते हुए ये भी बताया कि इमरान खान 15 अगस्त से इस केस में गिरफ़्तार हैं, 15 अगस्त से वो गिरफ़्तार हैं। अब तकरीबन 2 महीने मुकम्मल हो चुके उनकी इस गिरफ़्तारी को भी, और हमें ये तक नहीं पता था कि उनका रिमांड दिया जा चुका है साइफ़र केस में। यानी 16 अगस्त को जिस केस में उन्हें रिमांड दिया गया उसके बारे में उनके वकला को 30 अगस्त को पता चलता है। तो फिर ये मामला भी उठाया गया कि अब इमरान खान साहब की जो उम्र है वो 71 बरस की है, उनको जेल में वो सहूलियात नहीं दी जा रही जिन सहूलियात के वो
हकदार हैं और कोई एहसान नहीं है किसी के ऊपर, वो इन सहूलियात को डिज़र्व करते हैं एज ए साबिक प्राइम मिनिस्टर, तो वो नहीं उनको दी जा रही। इसके ऊपर मामला लटकता आ रहा है कि जनाब जज साहब ऑर्डर करेंगे, उनको जज साहब कह देते हैं, ऑर्डर कर देते हैं, आगे कुछ भी नहीं मिलता। तो आज इसके ऊपर भी जेल में जब अडयाला जेल में ट्रायल हो रहा था तो उसमें अच्छी खासी बातचीत हुई है इसके ऊपर, और जज साहब को कहा गया, इमरान खान की जानिब से जज साहब से ये तक कहा गया कि मुझे बुनियादी सहूलियात नहीं मिल रही, मैं आपसे कोई एहसान नहीं चाहता, मैं आपसे कोई एक्स्ट्रा फेवर नहीं मांग रहा, सिर्फ वो सहूलतें जो मुझे कानून के मुताबिक मिलनी चाहिए वो दी जाएं। इमरान खान के वकला ने बाहर आगे बताया कि इमरान खान ने जज से ये मुकालमा करते हुए कहा कि उनको चलने फिरने की भी इजाज़त नहीं जा रही, उनका सेल इतना तंग है। जब उन्हें ट्रायल के लिए भी लाया जा रहा था तो वो भी एक इस तरह की सिचुएशन में लाया गया जैसे किसी पिंजरे में किसी को लाया जाता है, तो वो इस तरह की सिचुएशन बता रहे हैं जो कि बहुत ही खौफनाक है। तो जज साहब ने, जो उनका ट्रायल करने के लिए जेल में मौजूद थे, उन्होंने कहा कि मैं ख़ुद जाके देखूंगा, और फिर उन्होंने जब जाके देखा उन्होंने रियलाइज़ किया कि इमरान खान को वो सहूलियात नहीं दी जा रही जो उनको मिलनी चाहिए थी। तो उन्होंने कहा कि फिर जेल का अकबी हिस्सा जो है वो गिरा दिया जाए, या उनके सेल का अकबी हिस्सा गिरा के तोड़ के उनको सहूलत दी जाए कि वो कम से कम वॉक कर सके, बागीचे तक जा सके। ना उनको उनकी एक्सरसाइज मशीनें दी जा रही हैं, ना उनको कोई और फैसिलिटी, ना घर का खाना। तो ये सारा कुछ एक उनके वकला की नज़र में सियासी इंतकाम से बढ़ के कुछ भी नहीं है। तो यही मामला आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी लाया गया, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये कहा गया कि आप इमरान खान की ज़मानत, जिस केस में उनकी गिरफ्तारी बनती नहीं थी, कम से कम ज़मानत तो दें। उसमें 2 महीने हो चुके लेकिन अभी तक इस पर फैसला नहीं आया, और ये भी मामला अगले हफ्ते तक पेंडिंग चला गया है। फिर इम्पॉर्टेंट केस था तोशाखाना केस में इमरान खान की सज़ा तो मुअत्तल हो चुकी, लेकिन फ़ैसला अभी तक मुअत्तल नहीं हुआ, जिसके नतीजे में उनकी नाअहली अभी भी बरकरार है। तो इस केस को भी आज ही टेकअप किया जाना था। आज इस केस में समाअत हुई है, और चीफ जस्टिस ने यह पूछा कि इस हवाले से कोई पहले से मौजूद अदालती फ़ैसलों की कोई मिसालें अगर आपके पास हैं तो वो आप हमें दें कि हम किस हैसियत से या किस तरह से उनकी जो नाअहली है वो भी ख़त्म करें। तो लतीफ़ कोसा रोस्टरम पर आए, उन्होंने जो अदालतों के फ़ैसले पहले से मौजूद हैं वो पढ़ के बताना शुरू किए, सुनाना शुरू किए। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि आप ये फ़ैसले जो हैं वो तहरीरी तौर पर या जो भी है रिटन शेप में आप हमें दे दीजिए, हम इनके ऊपर गौर करने के बाद फिर अपना फ़ैसला जारी कर देंगे। तो आज इस मामले के ऊपर भी फ़ैसला महफूज हो गया है, यानी एक और फ़ैसला आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में महफूज हुआ। कब सुनाया जाएगा इसकी कोई तारीख़ अभी तक नहीं दी गई, लेकिन उनके वकला ने, इमरान खान के वकला ने ये ज़रूर मौक़िफ़ अपनाया कि 10 अगस्त का जो फ़ैसला है जिसमें इमरान खान साहब को नाअहल किया गया है वो फ़ैसला वापस लिया जाए। आखिर में नैब के हवाले से आपको पता है 2 ऐसे केसेस हैं जिनमें उनकी इमरान खान साहब की ज़मानतें खारिज हुई हैं और वो अभी तक बहाल नहीं हो सकी। अलकादर ट्रस्ट है और तोशाखाना केस है। इसमें जो नैब में चलने वाले केसेस हैं उनमें इमरान खान साहब को जो ज़मानतें खारिज हुई हैं वो बहाल नहीं हो सकी, तो उस पर भी उनके वकला अदालत में गए थे। आज उस केस की भी समाअत हुई है और अदालत ने नोटिस जारी कर दिए हैं और अगले हफ्ते समाअत मुकर्रर करने का कहा है। तो इमरान खान के जो वकला थे लतीफ़ खोसा, उन्होंने कहा कि आप 1 दिन के बाद इस मामले की समाअत रख लें, ये ना हो कि आप साइफ़र केस में इमरान खान को ज़मानत दे दें और फिर उनको इस केस में गिरफ़्तार कर लिया जाए। तो चीफ़ जस्टिस ने कहा नहीं, अगले हफ्ते करेंगे, क्योंकि चीफ़ जस्टिस साहब को भी अंदाज़ा था या आइडिया होगा उनको कि आज तो कम से कम ज़मानत नहीं होने वाली इमरान खान की। और बाद में फिर जब केस हेयर हुआ, जिसकी तफसीलात मैं बता चुका हूँ, जब केस की हेयरिंग हुई तो फिर ज़मानत आज नहीं हो सकी। आखिर में कल इलेक्शन कमीशन में एक बहुत अहम केस होने जा रहा है जिसमें इमरान खान साहब को चेयरमैनशिप से हटाने का मामला है कि इमरान खान को बतौर सरबरा पार्टी की चेयरमैनशिप से हटा दिया जाए, क्योंकि ममनुआ फंडिंग केस के हवाले से फ़ैसला आ चुका है। और फिर ये भी कहा गया कि चूँकि पार्टी ने ममनुआ फंडिंग ली है इसलिए पार्टी का जो सिंबल है यानी बल्ला वो भी इनसे वापस ले लिया जाए। तो इस हवाले से कुछ दरख्वास्तें इलेक्शन कमीशन में दायर हुई थी, तो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने कल उनकी समाअत करनी है। तो नोटिसेस मेरा ख्याल कल जारी होंगे और भी तफसीलात सामने आ जाएंगी। लग ये रहा है कि इमरान खान की सदारत के साथ उनका जो बल्ले का निशान है, जो कुछ दिनों पहले उनको वापस किया गया था, वो एक बार फिर से ख़तरे में पड़ने लग गया, क्योंकि सारा कुछ करके देख लिया, सब हरबे आजमा के देख लिए, अब आ जाके आखिर में जो ख़तरे का एक निशान बाकी है वो बल्ला है।
तो अगर बल्ले को भी बाहर करना है उसके बाद आगे इलेक्शन होने हैं तो वो भी देखा जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको अपडेट करता रहूँगा। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत वक्फे के बाद दोबारा शुरू होने वाली है, क्योंकि अज्जू भाई के चेहरे पे आने वाली बेचैनी और इस तरह भी कैफियत बता रही है कि जल्दी से इसको वाइंड अप किया जाए, क्योंकि चीफ जस्टिस फुल कोर्ट लेके आने वाले हैं। तो हम अब जाएंगे अंदर और इसकी हेयरिंग जो है सुनने के बाद फैसला या जो कुछ भी आएगा वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बता दूंगा। अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।